Which respiratory substrate on oxidation makes a large proportion of ATP in the cell? माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो कौन सा फ्यूल है, वो कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसके इलेक्ट्रॉन जो हैं सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं? ऑप्शन ए है NADPH। माय डियर स्टूडेंट्स, NADPH जो है ये वो कोएंजाइम है जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में बना था, और प्लांट के अंदर NADPH जो है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन आयन जो है रिड्यूस फॉर्म जो है NADPH जो है कोएंजाइम जो है ये केल्विन साइकिल में यूज होता है। इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो केल्विन साइकिल में यूज होती है। FADH नो डाउट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसके इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं ATP बनाने में, मगर याद रखना FADH जस्ट क्रेब साइकिल में दो बनते हैं। तो चूंकि एक ग्लूकोज के नतीजे में जो दो एस्टिल कोए बनते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में, वो दो एस्टिल कोए जब दो दफ़ा क्रेब साइकिल के पाथवे में से जाते हैं तो जस्ट दो FADH बनते हैं, और इन दो FADH के इलेक्ट्रॉन को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो एक्सेप्ट करता है और जस्ट 2 ATP बनते हैं। एक FADH के इलेक्ट्रॉन यूज जब होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मिल के अंदर तो जस्ट 2 ATP बनते हैं, और टोटल 4 ATP बनते हैं, चूंकि दो FADH बनते हैं क्रेब साइकिल के नतीजे में। एसिटल कोए डायरेक्टली जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, एक्चुअली ये क्रेब साइकिल का ऑक्सालो एसीटेट के साथ रिएक्ट करने वाला जो है सबस्ट्रेट है जो क्रेब साइकिल को स्टार्ट करवाता है, तो ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता ATP की प्रोडक्शन में। पीछे बचा हमारे पास NADH। तो NADH जो है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है जिसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक NADH से तकरीबन 3 ATP बनते हैं। तो NADH के इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल है वो 3 ATP बनाने का है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो टोटल चूंकि 10 NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के छठे स्टेप में, 2 NADH बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में, और 6 NADH बनते हैं क्रेब साइकिल्स के नतीजे में। तो टोटल 10 NADH जो यूटिलाइज होंगे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन के नतीजे में, और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब फीड करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तो एक्चुअली इनसे टोटल 30 ATP जनरेट होंगे। तो टोटल चूंकि ये 10 की तादाद में बनते हैं और 10 NADH का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का वो 30 ATP को यील्ड करेगा। तो हेंस NADH जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है विद इन द सेल। थैंक यू।